से हम देखेंगे कि रूही कहती है कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। सबसे पहला काम तो मुझे अरमान और अभीरा को अलग करना होगा। मेरे इस तकलीफ को देखकर अरमान को भी तकलीफ होती है और मुझे उसकी हमदर्दी चाहिए। 8वां 7वां यही प्लान होगा कि किसी भी तरह से ये दोनों को दूर करने के बाद अब अरमान के साथ साथ अब अभीरा को भी मुझे दूर कर देना है। अरमान की हमदर्दी चाहिए, अरमान का प्यार चाहिए और यहाँ पर रोहित को इस घर से बाहर करना है। और उसके बाद मेरे प्लान के मुताबिक रोहित ही बुरा बन जाएगा और रोहित से ही मेरा रिश्ता टूट जाएगा। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई और नहीं, रोहित ही शुरुआत करेगा और मैं तो बिल्कुल दूध की धुली ही रहूंगी। मैं तो कुछ भी करूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे अरमान के भरोसे को दोबारा जीतना होगा और मुझे कोशिश करनी होगी कि अरमान मुझ पर फिर से भरोसा करने लगे और उसको ये एहसास दिलाना होगा कि किस तरह से अरमान ने मुझे छोड़कर किस तरह से पछताना हो गया है। मुझे सब कुछ प्लान के मुताबिक करना है। दादीसा कहती है कि जमाई सा मुझे ये वाला फैसला कुछ सही नहीं लग रहा है। तो जमाई सा कहते हैं कि आपको ये फैसला करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पूरे परिवार के सामने जाकर ये फैसला सुना देना है और सब कुछ मैं और रोहित मिलकर संभाल लेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका हेड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभीरा इस घर में आनी नहीं चाहिए। यहाँ पर अभीरा अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है कि अरमान पीछे जाकर उन्हें कर लेते हैं और उसके बाद अरमान कहते हैं जो मैंने बात कहा है वो सही नहीं था और इस तरह से दूरियों वाली बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। अभीरा खड़ी हो जाती है और कहती है क्या हुआ अरमान, कल तो तुम मुझसे कुछ और कह रहे थे और आज तुम्हें कहना है कि पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए। उसके बाद वो अमरीला को खोल देती है, छाता को खोलने के बाद कहती है कि पर्सनल स्पेस चाहिए हो तुमको, बस तुम दूर रहो मुझसे। अरमान का मूड पहले से ही खराब होता है। अरमान कहते हैं कि मैं यहाँ पर किस लिए आया था और तुम्हें बहुत सारी मुझे तुमसे बातें करनी थी, लेकिन तुम तो ठीक से बात ही नहीं करना चाहती हो। इस छाते को नीचे करो। अभीरा कहती है मैं इस छाते को नीचे नहीं करूंगी, तुम्हें पर्सनल स्पेस चाहिए ना तो तुम ले लो स्पेस, क्योंकि प्यार में दूरियां तो चाहिए ना, तुम्हें तो ले जाओ। तो अरमान कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था मैं तुमसे डिटेल में बात करूँ, लेकिन तुम तो मुझसे बात करना ही नहीं चाहती। तुम हर वक्त बच्चों वाली हरकतें अकेले बैठ के करती रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब अरमान यहाँ से नाराज होकर निकल जाते हैं। अरमान से अभीरा कहती है कि ठीक है तो बच्चों वाली हरकतें मैं कर रही हूँ, मैं बचपन में पैदा हुई तभी मैं मैच्योर हुई थी, आज तक मैं बचपन वाली हरकत नहीं की मैंने। अभीरा यहाँ पर कहती है क्यों। थोड़ी देर के बाद अरमान आ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद रूही भी आती है। रूही कहती है क्यों इतना शोर मचा रही हो। अभीरा कहती शोर, अभी शोर मचा रही है, तुम्हारा भांडा जब सबके सामने फूटेगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि शोर मचाना क्या होता है। तो और भी बहुत ज्यादा कुछ अभीरा कह देती है रूही को। तो रूही कहती है कि तुम मुझे सुकून से जीने दो, तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ ना, और नहीं मैं अरमान की जिंदगी में इंटरफेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का साथ, तुम लोगों का सहारा। मैंने कह दिया ना कि अब तुम हट जाओ यहाँ से, तो मतलब कि हट जाओ, मुझे सुकून से जीने दो। अभीरा कहती सुकून से जीने दो, सारी गलतियां तो तुम करती हो, सब कुछ तुम करती हो, मैं तुम्हें सुकून से जीने दूं। तो अभीरा कहती है कि तुम अरमान की जिंदगी से दूरी रहो, क्योंकि तुम जिस लिए और जिस मकसद से आई हो मैं अच्छे से जानती हूँ। और वैसे भी रेस्टोरेंट में जो टेबल तुमने बुक करवाई थी इसका भाटा भी तुम्हारे परिवार के सामने फोड़ना बाकी है। तो रूही कहती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दो, मैं रोहित के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, इसलिए बढ़ जाने दो। अब वो अरमान को देखती है तो बस बेचारी बन जाती है रूही, और उसके बाद अरमान को देख कर आगे निकलती है तो उनको धक्का लगता है और बोल देती है सॉरी। तो अरमान कहते सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं था। अभी ये कहती सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो, अरमान गलती तो इसकी थी ना। तो अपने थोड़ा सा हाथ में जो लगा है उसको दिखाती है और कोशिश करती है कि अरमान का पूरा ध्यान रूही पर आ जाए, क्योंकि उन्होंने प्लान किया है कि अरमान का पूरा ध्यान मेरे पे आना चाहिए और उस पे हमदर्दी मुझे वापस चाहिए। उसने क्या खोया है उसे एहसास होना चाहिए। अब यहाँ पर बोलती है अभीरा की तुम्हारी गलती है तो तुम सॉरी बोल रही हो ना, ठीक है ना तुम जाओ अब यहाँ से, तुम्हारी गलती, तुम्हारी तो दुख और तकलीफ तो मैं अभी बताती हूँ तुमको। तो बोलती है कि मेरे दुख को, मैं तकलीफों को मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ अरमान, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर आ जाती है दादी से, तो बोलती है कि रूही तुम वहाँ हो, हम तुम सबसे कुछ बात करना चाहते हैं। सभी यहाँ पर एक एक करके आ जाते हैं और रूही अपने प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर चुकी है। और उसके बाद रोहित भी सामने आ जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद कहते हैं दादी साहब ने हम सबको यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया, कोई बात है क्या, कुछ फैसला सुनाना है आपको। तो बोलती है कि हाँ मुझे कुछ बात करनी है। आज से हम चाहते हैं कि पोद्दार फैमिली का हिस्सा अभीरा नहीं बन सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि पोद्दार फैमिली का जो हेड है, और पहले तो मैं हुआ करती थी ना, लेकिन पोद्दार फार्म का हेड अब कोई और नहीं है, बस अब रूही बनने वाले हैं। और इसके लिए हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है, क्योंकि वारिस जो होता है उसी को दिया जाता है नसीहत वसीयत सब कुछ। तो इसलिए अब किसी गैर को हम नहीं बना सकते हैं ना,
ना तो अरमान कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन माधव कहते हैं कि आप ये गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मासा, आपको सोचना समझना चाहिए कि आप क्या कर रही हैं। तो अरमान कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ कि अरमान इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए रोहित तैयार है, और अगर वो जैसा चाहता है तो वैसा ही होना चाहिए, और अगर वो फॉर्म का हिस्सा बनना चाहता है तो बिल्कुल बने, कांग्रेचुलेशन, मैं अपने भाई के लिए बिल्कुल यही करना चाहता हूँ। अपने मन में सोचते हैं यहाँ पर कि अच्छा है ना, दोनों भाइयों के बीच में दूरियां आ जाएंगी, क्या दिमाग मैंने लगाया है, रोहित से कुछ संभाला नहीं जाएगा, जब वो संभाल नहीं पाएगा तो उसके बाद इस फॉर्म का हिस्सा तो मैं ही बनूंगा ना, जब वो संभाल नहीं पाएगा तो मुझे इस घर का हिस्सा भी बनना है और फॉर्म का हिस्सा भी बनना है, मुझे हेड होना है, तो मैं सब कुछ संभालूंगा। यहाँ पर मनोज कहते हैं कि आप गलत फैसला ले रही हैं मासा, आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए, रोहित इतनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, क्योंकि जैसे ही आपने उसको बनाया था हेड वैसे ही वो घर छोड़कर चला गया था, आपको सोचना चाहिए। तो बोलते हैं कि हमने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया है, घर के वारिस को ही नसीहत वसीयत दी जाती है, और इसलिए मैंने सोच लिया कि मेरी वसीयत अब रोहित संभालेगा, बस मेरा फैसला यहीं पर खत्म होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं रोहित कि ठीक है, मैं इस फॉर्म को नहीं संभाल सकता, तो अपने मन में सोचने लगते हैं कि ऐसा अगर मना कर देगा तो मेरी गलती हो जाएगी ना, तो बोलते हैं कि मैं इस फॉर्म को नहीं संभाल सकता, अगर आप चाहती हैं तो मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो बोलते हैं कि क्या माननी पड़ेगी, तो बोलते हैं मैं अभी बताता हूँ कि आपको मेरी कौन सी शर्त माननी है। काजल कहती है देखा, अपने भाई के लिए ये रोहित छोड़ रहा है इसको, और इस पद को वो लेना नहीं चाहता, यानी कि इन दोनों के बीच में प्यार और दोनों ही होने वाला है ना, तो कहती है कि बिल्कुल सही जा रहा है रोहित, बिल्कुल रोहित को ऐसा ही करना चाहिए ताकि दोनों भाइयों के बीच में दूरियां मिट जाए और सब कुछ प्यार जैसा नजर आने लगे। माधव कहते जब वो नहीं लेना चाहता तो आप क्यों उसको फोर्स कर रही है कि वो इस फॉर्म का हिस्सा बने या फिर उसका हेड बने। तो बोलते हैं कि माधव तुम चुप रहो, तुम वकील नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें समझ में आती नहीं, तुमने वकालत छोड़ी है, तुम वकील नहीं बने, इसलिए तो हमें सब कुछ संभालना पड़ा, अगर तुम वकील बने होते तो हमें संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने खून के रिश्ते को ही ये हेड का मैं दर्जा दे सकती हूँ। तो यहाँ पर रोहित कहते हैं अगर आप चाहती हैं तो मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी, वो शर्त यही है कि आपको इन दोनों की शादी बहुत जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। बस रोहित को यहीं पर बहुत बेकार लगता है और कहती है कि ये क्या किया, मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आता कि रोहित ऐसी बात भी बोल सकता है। तो दादी सा कहती है ये लड़की हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, अगर ये लड़की हमारे परिवार में आएगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो इस घर आपको इन दोनों की शादी बहुत जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। बस रोहित को यहीं पर बहुत बेकार लगता है और कहती है कि ये क्या किया, मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आता कि रोहित ऐसी बात भी बोल सकता है। तो दादी सा कहती है ये लड़की हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, अगर ये लड़की हमारे परिवार में आएगी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो इस घर का हिस्सा बन जाए। तो बोलते हैं कि ठीक है, मेरा भी यही फैसला है कि मैं कभी भी फार्म हाउस को नहीं संभाल सकता हूँ अगर इन दोनों की शादी नहीं हुई तो। अब रोहित यहाँ पर इसलिए सोचते हैं कि अरमान अरुणी से दूर हो जाएगा और इनके बीच में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, इनकी दूरियां हो जाएंगी, तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए वो मना कर देते हैं। और यहाँ पे दादी साहब कहती है कि नहीं हो सकती है शादी, तो सभी मनाने लगते हैं दादी साहब को और कहते हैं कि प्लीज 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 आप मान जाइए ना, मैंने तो अपने कपड़े ज्वेलरी नेल पेंट सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया है, आप प्लीज मान जाइए ना। तो बोलती है कि कभी नहीं मनीषा, कभी नहीं मानने वाले हैं, इस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे हम। और यहाँ पर सुरेखा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी शादी के लिए हाँ कर दिए हैं और कैसे हो सकता है इनकी शादी वहीं पर होगी। तो स्वर्णा कहती है कि जब तीज के लिए हमें विद्या ने फोन किया तो उसी वक्त उन्होंने बताया कि रोहित ने कहा ये शादी करने के लिए, ये शादी हो जानी चाहिए। तो बोलते हैं मनीष कि मैं भी यही चाहता हूँ कि ये शादी हो जाए, पता नहीं इस बच्चे से मैं कभी दूर रह नहीं पाता हूँ। तो मनीषा कहती है कि ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्वर्णा कहती है कि आपको उस लड़की से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि रूही बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम उस शादी में ना जाए। तो सुरेखा कहती है कि दीदी आप चाहती क्या है, लेकिन उस शादी में अगर रूही सामने रहेगी तो शादी सक्सेस नहीं हो पाएगी, वो बिल्कुल सही नहीं है, रूही को वहाँ रहना बिल्कुल सही नहीं है। स्वर्णा कहती है कि रोहित के साथ रूही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, आप दोनों को सोचने की जरूरत है। तो क्या सोचने की जरूरत है, तुम क्या चाहती हो स्वर्णा, तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। स्वर्णा कहती है कि इन दोनों की शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है ना, रोहित के साथ रूही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, और अगर उस शादी में हम जाएंगे तो आपके सामने खड़ी हो जाएगी अबीरा, और जो एक दूसरे के साथ देखकर बिल्कुल भी रूही को पसंद नहीं आता। तो बोलते हो मुझे अपनी सी लगती है, तो अपना होने में और अपनी सी लगने में बहुत फर्क होता है मनीष जी। रूही यहाँ पर आती है, घर में जितना भी सामान होता है इधर उधर उठाकर फेंकने लगती है, सारा सामान बिखेर देती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से ब्रेसलेट बॉक्स गिर जाता है। तो बोलती है दारिसा की सबसे आज ही से गलतियां होनी है क्या, ये क्या कर रही हो कियारा तुम। तो बोलती है आई एम सॉरी दारिसा, और इतना बोलकर कियारा वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। रूही कहती है सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही जा रहा था, लेकिन रोहित की बात कभी भी दादी से टालती नहीं है, और दादी से जब टालती नहीं तो इनकी शादी भी हो सकती। मैंने तो सोचा था कि ऐसा मैं प्लान करूंगी, ऐसा मैं गेम खेलूंगी कि सारी गलतियां अबीरा की हो जाएगी और रोहित के साथ भी मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो कोशिश नाकामयाबी होगी, किसी भी हाल में हमारी शादी टूट जाएगी और इसका
इल्जाम किसी और पर नहीं रोहित पर आ जाएगा और मैं पूरी तरह से दूध की धूली हो जाऊंगी और कोई मुझे जान भी नहीं पाएगा। दादीसा कहती है कि अगर इसकी शादी हमारे घर में हो गई और यहाँ पर वो आ गई तो अभी तो हमारे घर का पेंट तक वो चेंज करवा देगी, सबको माइंडसेट चेंज करवा देगी, सबकी सोच बदलवा देगी। उसकी वजह से वो चाहती है कि इस घर में आ जाए तो पूरा सब कुछ हमारे हाथ से हथिया ले अपने हाथ में और सब कुछ उसका हो जाएगा। और मैं ऐसे बिल्कुल नहीं चाहती, वो तो अपने करियर को बनाने के लिए बहुत कोशिश भी करेगी। और यहाँ पर रूही कहती है कि मैंने जो सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन रोहित की बात को दादीसा कभी नहीं टालती। मैं क्या करूँ रोहित, तुमने ये क्या किया, तुम्हें रोहित ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सोचना समझना चाहिए था। अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर दी तो हमारे रिश्ते का क्या होगा। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जो कांटा है ना उसको तो मैं भूल गई थी, कभी भी दादीसा इस शादी के लिए हाँ नहीं करेंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी इमेज अच्छी से अच्छी बनी रहे, दूध की धूली बनी रहूँ मैं, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि सब कुछ मैंने ही किया है। और ये बहुत ज्यादा प्लान करती है, बोलती है कि दादीसा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी और मैं कोशिश करूंगी कि दादीसा कभी भी ना माने। अगर वो इस रिश्ते के लिए मान जाती है तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, अरमान को मैं हमेशा के लिए खो दूंगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर आ जाती है मनीषा, हाथ पहना देती है, अबीरा खुश नहीं है तो बोलती है आप इतना भाई यार मुझे क्यों पहना रही हैं। बोलती है मनीषा कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए खुश रहो और इस घर की जल्दी से बहू बन जाओ। और मैंने अपने कपड़े ज्वेलरी सब कुछ डिसाइड कर ली है। वैसे तो मम्मी सा और जेठानी सा को तुमको शगुन का हार देना चाहिए, लेकिन उनकी तो वो जाने, मैं तो खुश हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें ये हार पहना रही हूँ। यहाँ पर अरमान सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है और बहुत ज्यादा खुश होते हैं चाची साहब। बोलती है कि रोहित की बात को कभी भी टालते नहीं है और हम चाहते हैं कि रोहित की बात ही न टले, तो बहुत खुश हो जाते हैं माधव और कहते हैं कि अच्छा है हमारी बेटी अब उस घर की बहू बनकर आएगी। तब चारू कहती है कि मैं आप सबको मूड खराब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बोलते हैं कि लेकिन खराब करेगी ना, तो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ कि इतनी जल्दी नानी साई शादी के लिए नहीं मानेंगी, आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो बोलती है तू चुप कर, तुझे चुप रहना है, समझी ना। तो बोलते हैं यहाँ पर कि माधव तो आप तो आगे तैयार है ना इस शादी के लिए। तो बोलते हैं हाँ। तो आर्यन कहते हैं कि देखिए मम्मी साहब आप ना ऐसा मत बोलिए कि आप उसे फॉलो ना कर पाए, क्योंकि बोलती है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं मौन धारण कर लूंगी और आप सोच समझ कर बोलिए, आपसे मौन धारण कभी होगा नहीं। तो बोलती है कि देख बेटा हम चाहते हैं ना कि ढेर सारा तुझे प्यार मिले, खुशियाँ मिले और हम इस शादी के लिए बहुत पहले से ही तैयार हैं, बस किसी भी तरह से वो मान जाए। तो बोलती है मुझे ये कैसे मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और आर्यन कहते हैं कि मम्मी साहब आप ऐसा कुछ बोलिए ना जो आप फॉलो कर सकती हैं। तो बोलते हैं कि चुप कर दो, तुझे चुप रहना है। तो यहाँ पर अपने मन में काजल सोचती है कि अगर ये शादी हो गई तो फिर गलत हो जाएगा, दोनों भाइयों के बीच में दूरियां भी आ जाएंगी और ये परिवार भी टूट जाएगा। अब काजल भी यहाँ पर निगेटिव सोच रही है, पॉजिटिव नहीं सोच रही है। बोलती है मुझे किसी भी तरह से मम्मी साहब से बात करनी होगी, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। और उनके साथ भी खड़ी है और ऐसा सोच भी रही है। उसके बाद सेल्फी लेते हैं, शादी शादी शादी, और बोलते हैं कि चलो अरमान वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं और अबीरा बस देखती रह जाती है, क्योंकि मनीषा का कहना है कि आप सब लोगों को हाँ कर देना चाहिए और इस शादी के लिए तैयार होना चाहिए। अबीरा भी सोचती है, कुछ बोलती नहीं आज के लिए, बस इतना कल के लिए वही है कि अरमान अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। कहते हैं कि मासा दादी सा मैं आपसे ना थक चुका हूँ, मैं अपने प्यार के लिए रोज रोज लड़कर थक चुका हूँ। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं रोज रोज एक नई लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं किस तरह से आपको समझाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल भी हमारे प्यार को अपनाना नहीं चाहती, मुझे अपनाना नहीं चाहती है, रोहित के बात को आप मानना नहीं चाहती है। आपके लिए मैं करूँ भी तो क्या करूँ आप ही बताइए। अब मैं इस घर में और ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। आप ये भी चाहती है कि मैं इस घर को छोड़कर ना जाऊँ, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अबीरा कहती है हमें घर छोड़ना नहीं चाहिए, अरमान प्लीज रुक जाओ। तो बोलते हैं कि नहीं अबीरा मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूंगा, कुछ टाइम के बाद तुम भी आ जाना। तो अबीरा कहती है मैं नहीं आ सकती। अब अबीरा बहुत परेशान हो जाती है। अरमान उन्हें मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस घर को छोड़कर चला ही जाऊंगा क्योंकि इस घर में मुझे खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। तो अबीरा देखना दिलचस्प होगा कि अबीरा अरमान का साथ देती है या परिवार का साथ देती है, क्योंकि अरमान ने कहा है कि वो आपको अपना परिवार नहीं मानते हैं अबीरा, तो तुम्हें उनके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कि अबीरा को घर छोड़कर जाना चाहिए? नहीं, जरूर बताएं।